जमशेदपुर नाम के एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। वह अपने आप को बहुत ज्ञानी और विद्वान समझता था। एक दिन पंडित दूसरे गांव सैर करने का सोचता है और प्रातःकाल ही निकल पड़ता है। उस गांव में जाने के लिए नदी से होते हुए जाना पड़ता था। पंडित इधर उधर देखता है, तब उसे एक नाविक दिखता है। तब पंडित नाविक से बोलता है, भाई क्या आप मुझे नदी के उस पार ले जा सकते हो? तब नाविक बोलता है, क्यों नहीं पंडित जी, आइए बैठिए। फिर नाविक उसे बैठा लेता है। फिर बात करते करते तट पे पहुंच गए और पंडित नाविक को बिना धन्यवाद किए ही चल पड़ता है। फिर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए पंडित दूसरे गांव पहुंच गया। उसने गांव में अच्छी तरह भ्रमण किया, लोगों से बातचीत की। लोग भी उसे ज्ञानी समझने लगे। फिर शाम होने को थी। बादल भी काले काले हो गए थे। बारिश होने की आशंका थी। फिर पंडित घर की ओर लौट पड़ते हैं। रास्ते से जाते हुए ही पंडित एक किसान से मिला। तब पंडित किसान से बोलता है, और भाई किसान कैसे हो? तब किसान बोलता है, मैं अच्छा हूँ पंडित जी, आप कैसे हो, ठीक हो ना? तब पंडित अकड़ से बोलता है, अरे मूर्ख, मुझे क्या हो सकता है? बीमारी और रोग तुम तुच्छ लोगों को हो सकता है, हमें नहीं। तब किसान बोलता है, क्षमा पंडित जी, मैंने तो ऐसे ही हालचाल पूछ लिया। तब पंडित गुस्सा आ जाता है और उसे सवाल पूछने लगता है, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? तब किसान बोलता है, नहीं पंडित जी, मैंने तो नहीं देखा। अरे कभी लाल किला देखा होगा। तब किसान बोलता है, नहीं महाराज, मैंने नहीं देखा। हम तो गांव के बाहर भी नहीं जाते। कुछ आवश्यक काम होने पर ही गांव से शहर जाते हैं। हमारा जीवन यही है, सुबह तैयार होके खेत जाओ, फिर शाम को घर आओ। हमारा रोज का वही है पंडित जी। तब पंडित बोलता है, तुम्हारी तो 70% जिंदगी बर्बाद। ऐसा कहकर पंडित वही रास्ते से होकर घर की ओर चल पड़ता है। अचानक से बारिश शुरू हो गई। झमाझम बिजली कड़कने लगती है। पंडित सोचता है, अरे यार, इस बारिश को अभी ही शुरू होना था। फिर पंडित थोड़ा विचार करता है, कुछ समय बाद इस जंगल में अंधेरा हो जाएगा और मैं गांव के नज़दीक भी नहीं हूँ, आगे बढ़ना चाहिए मुझे। फिर पंडित आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह नदी के किनारे पहुँच गया। नदी उफान मार रही थी। जिस नाविक ने उसे सुबह किनारे तक पहुंचाया, वह घर की ओर जा ही रहा था। तभी पंडित उसे देखता है और बोलता है, ओ नाविक, चलो हमें पार लगा दो। तब नाविक बोलता है, पंडित जी, नदी में बाढ़ आई हुई है, नदी में अभी नाव चलाना खतरनाक होगा। तब पंडित बोलता है, हम किसी बाढ़ से नहीं डरते, चलो ले जाओ उस पार। तब नाविक सोचता है, अब पंडित जी को मना भी नहीं कर सकता। ऐसे सोचकर वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लहरें बहुत तेज थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे नदी के बीचों बीच पहुँच चुके थे। तभी पंडित ने फिर से उस नाविक से कुछ सवाल पूछा। नाविक, कभी तुमने लोहे की बनी बड़ी जहाज देखी है? तुम तो नाविक हो, तुमने तो देखी ही होगी। तब नाविक हमेशा की तरह बोलता है, नहीं महाराज, मैंने तो नहीं देखी। तब पंडित बोलता है, क्या नाविक होकर भी तुमने जहाज नहीं देखी? खैर छोड़ो, तुम्हारी तो 80% जिंदगी बर्बाद। लहरें बढ़ती गईं और नदी और ज़्यादा उफान मारने लगी। अचानक एक बड़ी लहर नाव की तरफ बढ़ रही थी। तभी नाविक बोला, पंडित जी, क्या आपको तैरने आता है? तब पंडित बोला, नहीं तो। तभी नाविक बोला, आपकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद। ऐसा बोलकर नाविक नदी में कूदकर खुद की जान बचा लेता है और पंडित बोलता है, अरे मूर्ख, मुझे छोड़कर कहाँ भाग गए? नाविक तैरकर तट तक पहुँच जाता है। पंडित नाव पर ही बैठा रहता है और अचानक एक बड़ी लहर आती है और नाव को पलटा देती है और नदी के बहाव में नाव और पंडित दोनों ही बह जाते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी, हर जगह ज्ञान ही काम नहीं आता।